वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एम रेगुलर क्लासेज में पेज सर। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के ऑल पार्ट्स हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आप हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द 3x⁴। आपको पॉलिनोमियल गिवन है। क्या गिवन है पॉलिनोमियल बच्चों? 3x⁴ क्या गिवन है? 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो लिखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 3x⁴। ठीक है, गिवन आपको 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x, ठीक है, एंड माइनस 5। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। इसके टू जीरोज आपको गिवन है एंड टू जीरोज कौन कौन से आपको जीरोज गिवन है? रूट ऑफ 5/3 एंड अंडर रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस रूट ऑफ 5/3। आपको टू रूट्स गिवन है। कह रहा फाइंड द अनदर रूट्स। ठीक है, मींस यहाँ देखो जो पावर कितनी है आपके पास? 4 है। अगर पावर 4 है मींस क्या हुआ? इसमें कितने नंबर जीरो होंगे? 4 जीरो होंगे। आपको गिवन कितने हैं? 2 जीरो गिवन। आपको टू अनदर क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको जीरो गिवन होंगे उन जीरो से हम लोग क्या निकालेंगे? इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, हमने आपको एक फार्मूला बताया बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर दो जीरो है तो उसका क्या निकालना हम लोगों ने सीखा है? इक्वेशन निकालना। इक्वेशन कैसे निकालते हैं? फार्मूला होता है। हमने एज्यूम कर लिया हमारा जो पहला है रूट वो अल्फा है। अल्फा का वैल्यू क्या है? √5/3 है। एंड सेकंड रूट इज द बीटा व्हिच वैल्यू इज द माइनस रूट ऑफ 5/3। क्लियर? अब हमने आपको फार्मूला बताया जो बच्चों इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। ये होता है फार्मूला। अप्लाई करो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा वैल्यू क्या है? √5/3 और माइनस रूट ऑफ बीटा वैल्यू है माइनस √5/3 दे दिया इनटू x को दे दिया प्लस अल्फा इनटू बीटा। अल्फा वैल्यू क्या है? √5/3 इनटू बीटा वैल्यू क्या है? माइनस √5/3 वैल्यू हमने पुट कर दिया। इज क्लियर? अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ रहा है? 0 0 का x से मल्टीप्लाई दैट मींस 0, तो x² माइनस यहां बचेगा मतलब 0x। ठीक है, और देखो यहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई कितना? माइनस √5 मतलब 5 और √3 कितना जाएगा? 3। दैट मींस क्या मिलेगा? x² माइनस 5/3। ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिली। ठीक है, ये आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्या है? जो इस इक्वेशन के कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जीरो से मिलकर बना है। अगर ये इसके जीरोज का है तो दैट मींस ये इसको सैटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस नंबर से इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कराएंगे। तो डिवाइड करते हैं, क्या लिखा आपके पास? x² माइनस 5/3 से x² माइनस 5/3 से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे लोग 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अब जो हमको डिवाइड करना है तो सबसे पहले हमें आपको कहते हैं कोएफिशिएंट का कंपेयर कराते हैं। नो कोएफिशिएंट क्या है आपके पास? यहाँ पर 1 है, यहाँ कितना 3, तो 3 बन जाए 3 टाइम जाएगा। पहले हम चलो ऊपर लिख लेते हैं, 3 हमने लिख लिया। अब यहाँ x⁴ है, x⁴ 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करें दैट मींस क्या मिलेगा? x⁴ 2 टाइम जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई करो 3 बन जा 3 और x² कितना हो जाएगा? x⁴। अब वो 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5/3 से। देखो कैसे होगा? माइनस 5/3 इनटू क्या? 3x²। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना था? -5 और क्या था आपके पास? x²। तो क्या बचा? -5x²। तो x² वाला नीचे रखेंगे तो -5x²। ठीक है, साइन क्या हो जाता है बच्चों? चेंज होते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव निकल जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज क्लियर? अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? मतलब 6x²। अब वो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव 5 है नेगेटिव 2 है, तो 5 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना बचेगा बच्चों? 3।
और क्या एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा आपके पास 10x, ये आपको सुना लगेगा, ठीक है। अब वो 6 बन जा 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ आपके पास है तो x की पावर 3 है, x की पावर 2, x की पावर 3 से x की पावर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कितना आ जाएगा x की पावर 1, दैट मींस क्या हो जाएगा 6x, ओके। अब 6 बन जा 6 और x स्क्वायर इनटू x क्या हो जाएगा x क्यूब, तो 6x क्यूब हो जाएगा। अब 6x से मल्टीप्लाई -5/3 कैसे करेंगे, तो -5/3 इनटू 6x, 3 बन जा 3, 3 टू जा 6 और 5 टू जा 10, कितना आ जाएगा माइनस का 10x, तो x वाले पास तो माइनस क्या गया आपके पास 10x, पुट कर दिया। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव क्या जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल आउट, ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, क्या आपके पास आया माइनस क्या था 3x स्क्वायर और यहां से क्या बचा आपके पास माइनस का 5, ठीक है। अब वो अब कंपेयर करो 1 3 जा 3, दैट मींस क्या हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। अब 3 फाइंड आउट तो हुआ, लेकिन अब 3 का मल्टीप्लाई करो 3 बन जाए 3x स्क्वायर, अब इस 3 का मल्टीप्लाई -5/3 से तो 5/3 इनटू कितना 3 3 3 कैंसिल आउट कितना चाहिए माइनस का 5, फिर आता है -5। अब ये नहीं पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, ये नेगेटिव है क्या जाएगा पॉजिटिव, देन पूरा कैंसिल हो कितना आएगा 0। आपके पास क्वाड्रेंट क्या मिला, ठीक है, ठीक क्वाड्रेंट क्या फाइंड आउट हुआ आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3, इसको इक्वल से पुट कर देंगे हम लोग बच्चों 0, ये भी सिंपल हो, ये क्वाड्रेंट किया। अब इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, जो 6x लिखा है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3x और प्लस 3x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, मींस इस 6x को 3x प्लस 3x के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, ओके। अब ब्रेक हो गया तो 3 3 में कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन क्या है वो 3 कॉमन 3 लिख लिया, x दोनों में x कॉमन लिख लिया, तो यहां दो x पावर क्या है 2 थी, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, दैट मींस x तो बचा, यहां 3x था 3x बाहर हो गया, दैट मींस क्या बचा आपके पास 1 बचा। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कॉमन 3, तो क्या कॉमन ले लेंगे 3, ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ से 3 बाहर 3 बन जाए 3, दैट मींस टोटल क्या बचेगा x + 1, टोटल कॉमन, अब यहाँ 3x बचा और यहाँ से +3 बचा, तो 3x + 3, ये आपके रेसिप्रोकल फैक्टर फाइंड आउट हो गए। अब इन फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 1 0 पुट करेंगे, कैसे देखो तभी आपको जीरोस फाइंड आउट हो पाएंगे। तो वो जो क्या लिखा है x + 1, तो x + 1 इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, नेगेटिव x इक्वल टू क्या है -1, एक x की वैल्यू मिल गई। सेकंड क्या आपके पास 3x + 3 इक्वल टू 0, ये 3 पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव, तो 3x इक्वल टू -3, ये 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा -3/3, 3 बन जाता है 3 हो जाता है, दैट क्या मिलेगा -1, x वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास -1, ठीक है। तो टोटल जीरोस देखो पावर यहां कितनी थी पावर 4 थी, तो जीरोस कितने आने चाहिए थे 4, तो 2 जीरोस क्या आते हैं आपके पास √5/3 √-5/3, अगर क्या फाइंड आउट करेंगे -1 एंड -1, ओके। तो लिख देंगे हम लोग क्या लिखेंगे ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या कौन कौन जीरो आपके पास √5/3 -√5/3 -1 ये आपके सभी जीरोस फाइंड आउट हो गए, ओके। क्लियर हो गया सभी को, नोट डाउन बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है आपके पास ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, मींस इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड किया गया, ठीक है। द क्वाड्रेंट एंड द रिमाइंडर वर x - 2, तो बच्चों इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड किया गया, तो क्वाड्रेंट क्या फाइंड आउट हुआ आपके पास x - 2 फाइंड आउट हुआ, एंड रिमाइंडर क्या आपके पास फाइंड हुआ माइनस का 2x + 4, क्या फाइंड आउट करना है आपको gx फाइंड आउट करना है। वो जो gx से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं डिवीजन, ठीक है। तो आपने हमने आपको फार्मूला बताया था डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवीजर इनटू क्वाड्रेंट और प्लस रिमाइंडर, ये एक फार्मूला होता है वैसे, ठीक है। क्या फार्मूला है
क्या मालूम होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट और प्लस रिमाइंडर। आप क्या क्या गिवन है उसे पुट करते रहो। डिविडेंड आपको गिवन है, क्या गिवन है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू डिवीजन किससे डिवाइड किया गया आपको, फंक्शन को gx से, तो क्या लिखेंगे g ऑफ x इनटू क्वोटिएंट। क्वोटिएंट क्या है आपके पास में, क्या है x माइनस 2 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है आपके पास माइनस 2x प्लस क्या है आपके पास 4, ठीक है। तो इस मान साइन डाल दो, तो क्या लिखा आपके पास माइनस 2x प्लस 4 रिमाइंडर है, ठीक है। अब सुनो, अब आपको निकालना है क्या gx, तो ये पॉजिटिव में है, सॉरी इधर नेगेटिव है, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, तो इधर क्या होगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में आएगा नेगेटिव, ठीक है। इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास gx इन ब्रैकेट x माइनस, ठीक है। अब वो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना मिलेगा ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और 2 प्लस x कितना आ जाएगा आपके पास 3x और 4 प्लस 2 मींस कितना आ जाएगा 6x, नहीं देखो जो 6 होते नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होने पे कितना आ जाएगा -2 इक्वल टू आपके पास क्या है g ऑफ x इन ब्रैकेट x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 मल्टीप्लाई में हमको ओनली gx चाहिए, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड करें किससे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 2 को डिवाइड करें किससे x माइनस 2 से, इक्वल इसके आना चाहिए gx, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड x माइनस 2 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है बच्चों, ये फंक्शन को, फंक्शन में क्या लिखा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, सॉरी क्या लिखा 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, इस फंक्शन से डिवाइड करना है, ठीक है। इस फंक्शन से क्या है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 2, इस फंक्शन से आपको क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड करते हो पहले सबसे पहले क्या करें कोएफिशिएंट का, देखो क्या है यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x पावर 1 है, तो 1 तो 1 इक्वल है, कोएफिशिएंट कोई वैल्यू नहीं, तो x पावर 3 से x पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मींस क्या होगा x पावर 2, x की पावर 2 का x से मल्टीप्लाई, x की पावर 2 x पावर 1 तो क्या जाएगा x पावर 3। अब मान लो -2 x, तो -2x और क्या लिखा है स्क्वायर कर दिया, साइन क्या होता है चेंज होते हैं, चेंज कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा ये नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो सब्ट्रैक्ट होता है, साइन इसको का लगता है जो एंड बड़ी होती है, तो 3 से 2 चला जाएगा कितना देगा 1x स्क्वायर, लेकिन 3 बड़ा साइन क्या है माइनस का, इसलिए माइनस में करेंगे, प्लस क्या है पास 3x, ओके ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ x और यहाँ क्या लिखा माइनस, तो पहले क्या लिखेंगे माइनस, अब x और x इक्वल है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x पावर 1 है, तो स्क्वायर से एक x घटता है कितना है x की पावर 1 x बचेगा, ठीक है। अब इससे आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना, x पावर 1 से मल्टीप्लाई इसको x स्क्वायर, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या मिलेगा आपके पास x का 2 से मल्टीप्लाई 2x, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो सब लोग, ये पॉजिटिव ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2x से एक x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास केवल x और क्या है माइनस का 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 कोएफिशिएंट इक्वल है, तो x भी हो गया इक्वल, देन 3 टाइम है 1 टाइम्स 1 का x से मल्टीप्लाई x और 1 का 2 से 2 बन जा 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा पूरा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है आपके पास कट के 0, ओके। अब डिवाइड करने में क्या फाइंड आउट हुआ बच्चों, gx इसको डिवाइड करने में क्या फाइंड आउट हुआ आपके पास, क्वोटिएंट क्या मिला x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो लिख देंगे x स्क्वायर प्लस x, सॉरी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्या आपके पास gx, तो gx की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई आपके पास gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ओके। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार फिर समझते हैं हम लोग, आपको गिवन था कि इस फंक्शन को gx से डिवाइड किया गया, तो क्वोटिएंट क्या आपके पास मिला था x माइनस 2 एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना था माइनस 2x प्लस 4 फाइंड आउट करना था, ओके। सबसे पहले आपको एक फार्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू फार्मूला होता है डिवीजर इनटू रिमाइंडर और सॉरी डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, तो क्या करेंगे हम लोग डिविडेंड की वैल्यू की, डिवीजर आपके पास gx था जैसा क्वेश्चन कह रहा था, क्वोटिएंट आपके पास x माइनस 2 था, x माइनस 2 को कर दिया
और प्लस रिमाइंडर को लेकर -2x + 4 हमने -2x + 4 राइट आउट कर लिया। अब ये देखो ये नेगेटिव था, डेसिमल में आ जाएगा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है डेसिमल का नेगेटिव हो गया, तो x x दोनों ऐड कर देना 3x हो गया, और -4 से 2 सब्ट्रैक्ट करना कितना होता है -2 इक्वल टू gx * x - 2। अब हमको gx फाइंड आउट करना है, gx फाइंड आउट करना तो हमें क्या किया, x - 2 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना हम इस डायरेक्शन में क्या डिवाइड करना, क्या आपके पास फाइंड आउट कर रहा था x² - x + 1, तो gx इक्वल टू क्या आ गया आपके पास x² - x + 1। ओके, समझ में आ गया तो ये नोट डाउन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिव क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स px gx qx rx which satisfy the division algorithm। ठीक है, px क्या है आपके पास, डिवीजर है, gx क्या है, सॉरी px डिविडेंड है, जो px डिविडेंड, gx डिवीजर, qx क्वाइटेंट, rx रिमाइंडर। क्लियर हो गया? फिर से px डिविडेंड, gx डिवीजर, qx क्या होगा आपके पास क्वाइटेंट, और rx क्या हो रिमाइंडर। ठीक है, अब बच्चों डिग्री, जैसे यहाँ पे लिखा है deg मतलब होता है डिग्री, और px लिखा px, deg मतलब डिग्री ऑफ qx। कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए, कोई ऐसा पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसमें डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx दोनों क्या हो, इक्वल हो। डिग्री क्या हो, इक्वल हो। बच्चों अगर डिग्री इक्वल होने की एक ही कंडीशन हो सकती है, जैसे सुन लो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमने मान लिया इमेजिन कर लो p = आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं एज यू विश। चलो कोई भी नंबर आप कंसीडर कर लें, हमने मान लिया जैसे ले लिया 10x² + 8x - 4। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है आप ऐसा राइट करें, आप कोई भी नंबर राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, लेकिन बच्चों क्या होना चाहिए, किसी एक नंबर से जो तीनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक लिखा, आप क्यूबिक भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन आप राइट कर सकते हैं, क्यूबिक भी राइट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा फंक्शन है वो डिवाइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब सुन लो, किससे डिवाइड करना है आपको, gx नहीं दिया आपको, किसकी दी पावर, qx की। अब बताओ हम इसमें कुछ कॉमन है, अगर आप थोड़ा समझेंगे तो क्या लिखा है पास 10x² + 8x - 4 लिखा, तो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन हो सकता है, तो क्या मिलेगा 5x² प्लस क्या 4x - 2। ठीक है, अब इसमें अगर 2 से डिवाइड करते हैं, देखो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको तो कैंसिल होगा, ये आपके पास px था, ये डिवाइड 2 से डिवाइड करने पर ये क्या बन गया आपके पास qx आ गया। ठीक है, और ये 2 क्या था आपके पास, हम कहते हैं gx था। ठीक है, मींस किसी भी नंबर को कोई भी पॉलिनोमियल में एक ऐसा नंबर लेंगे जो कॉमन हो सभी में। फिर से जरूरी नहीं जो एग्जांपल हमने राइट डाउन किया आप वही एग्जांपल लिखिए, हमने स्क्वायर राउट कहते हैं क्वाड्रेटिक राइट डाउन किया, आप क्यूबिक भी राइट डाउन कर सकते हैं, या लीनियर भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट बच्चों दो ऐसा कोई हम लोग पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे जिसमें फंक्शन में जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू मींस 1 2 3 4 5 6 7 होल नंबर्स, कोई नंबर्स क्या हो कॉमन हो। ठीक है, जैसे हम क्वाड्रेटिक ले लें, जरूरी नहीं हमने लिखा 5x3, अब हमने यहाँ 5 ले 5 कॉमन ले लेंगे, माइनस हमने लिखा 10x² + 20x - 15। चलो हमने मान लिया राइट डाउन किया। अब इसमें क्या कॉमन है, तो वो हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है, जो कोएफिशिएंट है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। आप चाहे जो कंसीडर कर ले वो आप पे डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, आप कोई भी नंबर कंसीडर करेंगे, कोई भी px कंसीडर करेंगे, बट उसमें ये हम लोग ध्यान देंगे कि जो नंबर है उसमें कोई एक नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो जाए बस। ओके, तो ये भी आप px मान सकते हैं। अब px तो मान लिया, अब सोचो बेटा gx क्या होगा, gx वही नंबर होगा जिस नंबर से हमने पूरे अंदर टोटल में कॉमन है। इसमें टोटल में कॉमन क्या था आपके पास, 2 कॉमन था, तो क्या ले लेंगे 2 कॉमन लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग है बच्चों। अगर हम इसकी करस्पॉन्डिंग देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉमन क्या सभी में 5 कॉमन है, तो यहाँ से gx जो आपको फाइंड आउट होगा वो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, 5 फाइंड आउट हो जाएगा। अगर बच्चों इसको हम पहले वाले फंक्शन इस फंक्शन की
इस फंक्शन को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास डिवाइड करने क्या मिलेगा, क्यूएक्स मिलेगा। तो 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10 और प्लस 2 4 जा, दोनों में डिवाइड करने क्या मिला था 5 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। तो देखो ये क्या मिला है, जीएस मिल गया, ठीक है। और रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमारे पास कंडीशन में, आरएक्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो क्या क्वेश्चन दे रहा था, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx हो। हमने दिखाया डिग्री या तो इसमें डिग्री क्या है, ये आपके पास px है, ये सॉरी ये px है और ये qx है। इसके लिए हम लेट कर देंगे वाला फंक्शन, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। अब इन दोनों फंक्शन को कंपेयर करो, तो यहाँ px की डिग्री क्या है, हमारे पास मैक्सिमम 2 है, यहाँ qx की मैक्सिमम डिग्री क्या है, हमारे पास 2 है। तो दोनों की डिग्री 2 है, डिग्री 2 मतलब क्या है, वो इक्वल है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx है। ओके, क्लियर हो गया। सेकंड कह रहा क्वेश्चन, सेकंड क्या आपके पास कह रहा है, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, मींस r मतलब जो क्वाइटेंट हो और जो रिमाइंडर हो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। आप px कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, qx कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन क्वाइटेंट और रिमाइंडर की जो डिग्रियां होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। हमने कंसीडर कर लिया px, ठीक है, कंसीडर लिया x³ + x² + x + 1, ठीक है। अगर बच्चों इसको हम लोग डिवाइड कैसे करें, इमेजिन करो हमने x² - 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, किससे x² - 1 से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे, हाँ ठीक है, जब x² - 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास qx मिलेगा। डिवाइड करने पे qx क्या मिलेगा आपके पास, ठीक है। qx आपको फाइंड आउट होगा x + 1। जब आप px फंक्शन को, दूसरे सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, px फंक्शन को gx फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास रिमाइंडर है, क्वाइटेंट आएगा, वो क्या फाइंड आउट होगा, x + 1 फाइंड आउट होगा। इन द सेम वे जो rx होगा क्या फाइंड आउट होगा, आपके पास 2x + 2 होगा, ठीक है। क्या फाइंड आउट होगा, 2x + 2 फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो अब इस कंडीशन में देखो क्या कह रहा है, अब आपके पास क्या है क्वेश्चन था, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ qx ले सकते हैं आप, डिग्री ऑफ qx, तो डिग्री ऑफ qx है क्या आपके पास, 2x की पावर कितनी है आपके पास 1 है, तो डिग्री क्या है आपके पास 1 है। इन द सेम वे डिग्री ऑफ rx, तो rx के आपके पास ये है, इसमें डिग्री क्या है 1 है, तो आप देख सकते हैं दोनों डिग्री क्या है इक्वल, तो डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। ओके, सभी को समझ आ गया। लास्ट का क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा है, रिमाइंडर डिग्री ऑफ रिमाइंडर का होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ठीक है। मींस जो रिमाइंडर होना चाहिए उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए, कोई x नहीं आना चाहिए। अरे डिग्री कब 0 होगी, अगर मान लो कोई नंबर हो, कोई भी अल्फाबेट ना हो, मींस कोई भी हम कह सकते हैं ना तो अल्फाबेट ना हो कि वेरिएबल ना हो कि वो कांस्टेंट वैल्यू रिमाइंडर में मिले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हमने कोई भी नंबर ले लिया px इक्वल टू कंसीडर कर लिया x² + 2x - x + 2, ठीक है, हमने मैंने कर लिया ये है आपके पास, ठीक है। अब इसको अगर आप gx कंसीडर करना चाहें, चलो gx में नोट कर लेते हैं, gx इसको नोट कर लिया मैंने, x² - 1 नोट कर लिया, ठीक है। अब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे बच्चों। जब आप gx को px को gx से डिवाइड करेंगे तो जो क्वाइटेंट आपको मिलेगा, जो qx मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपके पास x + 2 फाइंड आउट। आप ट्राई चेक भी कर सकते हैं कि x² - 1 से डिवाइड करेंगे इसको x³ + 2x² - x + 2 को, तो जो आपको क्वाइटेंट मिलेगा वो क्या फाइंड आउट होगा, x + 2 फाइंड हो जाएगा। इस कंडीशन में जब रिमाइंडर आपको मिलेगा rx जो मिलेगा वो आपके पास क्या फाइंड आउट होगा, 4 फाइंड आउट होगा। क्या होगा, रिमाइंडर 4 होगा। अब रिमाइंडर 4 आ रहा, मतलब यहाँ क्या है, x की पावर क्या है पर 0, रिमाइंडर 4 है, मींस कोई भी अल्फाबेट का वैल्यू नहीं है, अल्फाबेट का वैल्यू नहीं है, तो दैट मींस की पावर कितनी है, 0 है। x लगा सकते हैं इसके साथ ना, केवल हमारे पास 4 आएगा। अब 4 आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x की पावर 0। किसी भी अल्फाबेट के वैल्यू की पावर 0 हो जाए, दैट मींस वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। ओके, तो 1 हो जाए मतलब 4 ही लिखा है, कोई चेंजेस नहीं है, तो
आप देखो इस कंडीशन में क्या है, RX डिग्री ऑफ RX क्या मिला आपके पास, 0 है कि नहीं है, डिग्री ऑफ RX 0 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें कोई डिग्री ऑफ RX 0 आनी चाहिए थी। Px क्या होता है, डज नॉट मैटर, Qx Gx क्या हो, डज नॉट मैटर, बट डिग्री ऑफ RX क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए। तो सो डिग्री ऑफ RX क्या हुआ, 0 हुआ। आप हमने एक एग्जांपल लिया, आप कई सारे एग्जांपल्स अपने आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।